साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो उद्धव ठाकरे ने नागपुर में सीएम फडणवीस से मुलाकात क्या की। महाराष्ट्र की राजनीति का सिनेरियो ही बदल गया है। दुश्मन दोस्त बने दिख रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जानी दुश्मन माने जाते हैं। मगर फडणवीस से मुलाकात के बाद शिंदे नाराज होने के बजाय उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह मेहरबान होते दिख रहे हैं। फंड के साथ ही पार्टी और लोगों भी उद्धव को वापस करने की खबरें आ रही है। तो क्या महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या उद्धव को एकनाथ शिंदे की तरफ से एक और बड़ी राहत मिलने वाली है? आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले और इनकी मुलाकात की खबर ने हर किसी को चौंका दिया। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बातचीत भी हुई। इससे सियासत गर्मा गई। उद्धव ठाकरे शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद औपचारिक तौर पर पहली बार फडणवीस से मिले थे। अब चुनाव के बाद स्पेशली फडणवीस से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर नाराज होने के बजाय नरम नजर आ रहे हैं। जी हां, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह नरम दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले का फंड उद्धव ठाकरे को लौटाने का फैसला भी कर लिया है। और इससे भी बड़ी खबर जो आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स को झटका भी लगे, क्योंकि खबर आ रही है कि न सिर्फ फंड बल्कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को एक और बड़ी राहत दे सकते हैं। हो सकता है कि वो पार्टी या फिर पार्टी का लोगो उद्धव ठाकरे को वापस कर दे, क्योंकि फंड देने के लिए एकनाथ शिंदे तैयार हो चुके हैं। तो हो सकता है कि अब वो पार्टी का लोगो या फिर पार्टी उद्धव ठाकरे को लौटा दे। हालांकि ऐसा बेहद मुश्किल है, मगर मीडिया सूत्रों से ये खबर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत कैसे मिली है वो भी देख लीजिए। तो शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद शिवसेना और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिल गए थे। उद्धव ठाकरे को नई पार्टी बनानी पड़ी थी। उन्होंने अपने नई पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रखा था। शिंदे ने राजनीतिक कड़वाहट को भुलाकर नई मिसाल कायम करने का फैसला कर लिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को शिवसेना के खाते में 2022 से पहले की रकम लौटाने को राजी हो गए हैं। हालांकि शिंदे के इस फैसले पर अभी उद्धव गुट से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव के गुट के लिए बड़ी राहत है। जब शिवसेना में बगावत हुई थी तो 40 विधायक शिंदे के साथ चले गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिंदे ने इस फैसले की जानकारी उद्धव ठाकरे को दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे उद्धव ठाकरे को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अब महाराष्ट्र में शिवसेना की टूटने और शिंदे और उद्धव के अलग होने के बाद पहली बार मतभेद कम होने वाला फैसला सामने आया है। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के दावे को स्वीकार भी कर लिया था और एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह दे दिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ नहीं बचा था। हालांकि उस वक्त भी एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो शिवसेना की संपत्ति और बैंक में मौजूद पैसों पर दावा नहीं करेंगे। अपने कहे के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले शिवसेना के बैंक खाते में आए पैसों को अब उद्धव ठाकरे को लौटाने का फैसला कर लिया है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में राहत भरी खबर है। हालांकि मीडिया सोर्सेज से ये भी खबर आ रही है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे एक बड़ी और राहत उद्धव ठाकरे को दे सकते हैं। हालांकि ये क्या होगी इस पर कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को पार्टी या फिर पार्टी का लोगो वापस कर दे। और या सबसे बड़ी सौगात के रूप में ये भी सामने आ सकता है कि शिवसेना और शिवसेना यूबीटी का ही विलय हो जाए और ये सब बीजेपी में मिलकर सरकार में शामिल हो जाए। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? एकनाथ शिंदे के इस नरम रुख पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो देश में अंबेडकर मामले पर हो रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट ले रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद उद्धव गुट पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को कहीं न कहीं ये आभास हो गया है कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी और बेटे आदित्य ठाकरे के राजनीतिक भविष्य के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ पुराने रिश्ते का हवाला देकर
लेकर उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी का साथ पाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उद्धव के दिए घाव को भूलकर शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की दोस्ती का कर्ज उतारेंगे? क्या वो उद्धव ठाकरे को अपने साथ लेंगे? तो महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकार से उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। इन जानकारों की माने तो एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए आगे कदम बढ़ा दिया है। अब गेंद बीजेपी के पाले में है। उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसकी पटकथा मुंबई में लिखी गई। लेकिन मुलाकात नागपुर में क्यों हुई? तो आपको बता दें कि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे आरएसएस का ही दिमाग है। आरएसएस चाहती है कि शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में आए, क्योंकि आरएसएस का शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के साथ पुराना रिश्ता रहा है। बाल ठाकरे का ये रिश्ता पीएम मोदी और अमित शाह से भी रहा। आरएसएस भी उसी रिश्ते को याद कर बीजेपी को मनाने में जुट गई है कि वो उद्धव ठाकरे की एनडीए में वापसी कराए। अब सामने आया है कि आरएसएस की इसी कवायद को लेकर दिल्ली में बीजेपी की महा मीटिंग हुई है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के मामले को लेकर आरएसएस की एंट्री को लेकर दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग हुई है और इसमें उद्धव ठाकरे के मामले को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि दिल्ली की मीटिंग में जो भी नेता पहुंचे वो एक राय नहीं है कि वो उद्धव को अपने साथ ले या नहीं। पूरी तरह से कंफ्यूजन चल रहा है। बीजेपी के समझ नहीं आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया जाए। उद्धव ठाकरे को साथ लिया जाए या फिर उद्धव को अपने रास्ते छोड़ दिया जाए, क्योंकि आरएसएस की एंट्री के बाद कहीं न कहीं बीजेपी पर भी इस बात का दबाव बन गया है कि वो उद्धव को अपने साथ लें, क्योंकि नागपुर में जो मीटिंग हुई उसके पीछे आरएसएस का ही हाथ बताया जा रहा है। उद्धव और फडणवीस की मीटिंग के पीछे कहीं न कहीं आरएसएस का ही हाथ बताया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी पर भी कहीं न कहीं दबाव है कि वो उद्धव को अपने साथ ले। लेकिन ऐसे में एकनाथ शिंदे का क्या होगा, इसको लेकर बीजेपी में अभी कोई एक राय नहीं है। उद्धव ठाकरे को लेकर भी एक राय नहीं है। पूरी तरह कंफ्यूजन चल रहा है। तो वहीं इधर महाविकास आघाड़ी की राजनीति में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी खिसकती जमीन को बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं से अपने पिता की नजदीकियों का हवाला देकर एनडीए में आने की तैयारी में जुट गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद भी बीजेपी में जाना चाहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर राहुल गांधी को टाटा बाय बाय के संकेत दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी वाकई में उद्धव ठाकरे को अपने साथ ले लेगी? क्या आरएसएस की एंट्री से बीजेपी पर दबाव आ गया है? क्या बाल ठाकरे के नाम पर वाकई में उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य के लिए बीजेपी का साथ चाहते हैं? आप भी इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।